हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे, आज के इस वीडियो में क्लास 12th का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। ऑलरेडी बेटा इसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 6 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। सो चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, पंजाब बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, CBSE में समटाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। सो कॉन्सेप्ट आपके हर एक क्लियर होने चाहिए। सो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2 कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटीज कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम मतलब कैपेसिटर्स की कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब पैरेलल में होगा। सो लिख लो, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर इज मैक्सिमम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मैंने लाइन नहीं लिखी, आप लोग लिखना चाहते हो लिख लो। अगर नहीं भी लिख के आओगे डायरेक्ट CP इज इक्वल्स टू, या सीधा लिख लो मैक्सिमम कैपेसिटी CP इज इक्वल्स टू 45 फैरेड। ये चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, अब कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा? C1 प्लस C2, क्योंकि 2 कैपेसिटर्स गिवन है, 2 कैपेसिटर्स। इसका मतलब C1 प्लस C2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 45 फैरेड। चलिए सेकेंड लाइन रीड आउट करो। मिनिमम 10 फैरेड और कैपेसिटी मिनिमम कब होगी? जब सीरीज में आंसर होगा। सो सीरीज आपको कितना गिवन है? 10 फैरेड। सीरीज को और किस तरीके से लिख सकते हैं? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल्स टू 10। आपने पढ़ा होगा 1/C1 प्लस 1/C2। अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। C1 C2 अगर एलसीएम लोगे, ऊपर चला गया C2 प्लस C1। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लो। 1/C नहीं चाहिए, अकेला C चाहिए। सो C इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं। सो इस तरीके से मैंने लिख दिया। इतनी बात हो गई, सबको क्लियर? अब फर्स्ट CP से आप लोग C2 निकाल लो। C2 यहीं पे रहने दो, C1 दूसरी तरफ लेके जाओगे तो 45 माइनस C1। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। अब ध्यान से देखो, C1 की वैल्यू एज सच, C1 एज सच लिख दिया। C2 की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 45 माइनस C1 डिवाइडेड बाय C1 की वैल्यू कितनी है? C1 और C2 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है? 45 माइनस C1 इक्वल टू का साइन देकर लिखो। ये टर्म कितनी है? 10। सो मैंने लिख दिया 10। C1 के साथ C1 कैंसिल आउट। अब C1 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वी गेट 45 C1। C1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस C1 स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को बेटा 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, 450। ठीक है जी, इतनी बात हो गई क्लियर? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। C1 भी उसी तरफ ले जाओ और 45 C1 भी उसी तरफ ले जाओ। जब दोनों टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाओगे, वी गेट C1 स्क्वायर। ठीक है, C1 एक तरफ क्या थी आपकी नेगेटिव में, दूसरी तरफ पॉजिटिव में हो गया। प्लस 45 C1 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस 41 C1। दूसरी तरफ प्लस के 450 थे, सो एज सच लिख दो। अब इक्वल टू क्या आएगा? 0, क्योंकि कुछ भी टर्म नहीं बची, सारी टर्म्स हम एक तरफ ले गए। अब फैक्टर्स बनाने हैं। बहुत से बच्चों को फैक्टर्स बनाने नहीं आते, लेकिन फैक्टर्स बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। सो चलिए सीख लो। सेंटर वाली टर्म को ऐसे तोड़ो कि प्लस माइनस करने पे 45 आए और मल्टीप्लाई करने पे 450 आए। कैसे करेंगे? 450 को इस तरीके से लिख लो। सो 5 पे डिवाइड करना शुरू कर दो। 5 9 जा 45, 7 आ गया 0। अगेन इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 5 9 जा 90। एज यू विश, जिस पे भी आप लोग इजीली आप इसे डिवाइड करना चाहते हो डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स बनने चाहिए बस। 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3। अब अगर 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें और 15 को 3 के साथ, 5 3 जा 15 और 10 3 जा 30। अब देखो ध्यान से, अगर दोनों माइनस के ले लो, दोनों -15 -30 कितना हो गया आपके पास? 45। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, -15 मल्टीप्लाई बाय -30, माइनस के साथ माइनस कैंसल आउट हो गया,
15 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया 450 प्लस के 450, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 45 मतलब माइनस के 45 चाहिए, सेंटर में बन रहा है, और पीछे आपका 450 प्लस का होना चाहिए, सो प्लस का बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स बन सकते हैं। सो क्या लिखेंगे, C1 स्क्वायर माइनस 15C1 माइनस 30C1 प्लस 450 इक्वल टू 0। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया। अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में टाइम डाल के लिख देना कि इतने टाइम पे समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर दो, तो डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन। चलिए अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है बाहर निकाल दो। सो C1 कॉमन है, सो C1 कॉमन निकाल दो। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बाहर निकाला, ओनली C1, सो अंदर बच गया C1 माइनस ये वाला 15 अभी भी बचा है, सो 15 C1 हमने बाहर निकाल दिया। अब नेक्स्ट वाली 2 टर्म्स में से जो आपको कॉमन दिख रहा है कॉमन निकाल दो। पहली बात, फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो माइनस कॉमन बाहर निकाल दो 30। अब माइनस के 30 बाहर निकल के अंदर रह गया C1 प्लस के C1, माइनस बाहर चला गया। यहाँ पे प्लस था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि बाहर नेगेटिव आपने निकाल दिया। सो 13 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आ जाएगा। बन गई इतनी टर्म। आप लोग 9th 10th में फैक्टर्स बना के आए हो, अदरवाइज तो आई होप कि आप लोगों को आता होगा, लेकिन बाई चांस कोविड की वजह से आप लोगों को ये फैक्टर्स नहीं आते, दैट इज़ वाई मैंने इतनी एक्सप्लेन में बताया, अदरवाइज इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। बाई चांस नहीं आ रहा तो ध्यान से समझ लो। अब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। सो C1 माइनस 15 सेम है, इसका मतलब करेक्ट ही जा रहा है। C1 माइनस 30 एक साथ लिख लो, C1 माइनस 30 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 और ये वाली ब्रैकेट भी इक्वल टू 0। सो C1 माइनस 15 इक्वल टू 0 और C1 माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से 15 दूसरी तरफ ले जाओ, सो C1 का आंसर कितना आ जाएगा 15 और दूसरी तरफ C1 का आंसर कितना आ जाएगा 30। अब इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लो, कोई भी चूज़ कर लो, चाहे 15 रख लो चाहे 30 रख लो, मैं 15 ही रख लेती हूँ, एज योर विश, कोई भी रख सकते हो। अब मान लो लेट C1 इक्वल्स टू 15 फैरेड, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है, C2 इज इक्वल्स टू 45 माइनस C1। अब C1 की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमने 15, सो 15 पुट करो, 45 में से 15 गए तो 30 फैरेड। सो C2 का आंसर आपके पास कितना आ गया 30 फैरेड। C1 का आंसर कितना आया था 15 फैरेड और C2 का आंसर कितना आ गया 30 फैरेड। कुछ स्टूडेंट्स यहीं तक आंसर छोड़ के आ जाएंगे, अगर ये स्टेप करना भूल गए तो बेटा आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर हो गया। अगर आप 30 पुट करोगे तो C2 का आंसर, सॉरी C2, हाँ ये C1 है, देन C2 का आंसर आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, दोनों रेसिप्रोकल मतलब दोनों ऐसे आएंगे, 15 पुट करोगे तो 30 आएगा, अगर 30 पुट करोगे तो 15 आएगा। क्लियर हो गया जी। अगर न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम अपनी क्लास, अपनी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।